गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं बैठा हूँ एक अस्पताल के फिज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में। जी हाँ, मैंने बताया था मेरे साथ एक हादसा हुआ था जहाँ पर मेरा बिल्कुल ही दाहिना पैर, होल लेग बिल्कुल ही सुन्न हो गया था। बेसिकली कंप्रेशन ऑफ द नर्व, नस का जो दबना होता है, इट्स कॉल्ड कंप्रेशन ऑफ द नर्व। तो डॉक्टर ने ये सलाह दी है कि थोड़ा सा फिज़ियोथेरेपी करें, तो मैं आ गया फिज़ियोथेरेपी करने के लिए। मैं जल्दी आता हूँ, जब भी कहीं जाना होता है, मुझे अपॉइंटमेंट होता है ना, तो मैं जल्दी पहुँच जाता हूँ। उसका एक कारण है, एक तो वातावरण को एब्जॉर्ब करना, उसको ऑब्ज़र्व करना। और जब ऐसा इस तरीके से वातावरण होता है, जैसे आप देख रहे हो मेरे पीछे, पेड़ पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, इट्स अमेजिंग। और पेड़ और वेजिटेशन के साथ आते हैं पक्षी, जंतु, जितने भी आ सकते हैं, ख़ास करके अगर ट्रैफिक चल रहा हो। मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है कि मैं कितना लकी हूँ, कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सब देखने के लिए मिलता है। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि जब मैं दर्द में था, और जब भी हमें दर्द होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों में से आंसू निकलता है, क्योंकि दर्द इतना होता है। पिक्चर कीजिए, इमेजिन कीजिए कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसा दर्द हो कि आपको कुछ दिखाई ना दे, और अगर दिखाई भी दे तो आपको समझ में ना आए। पिक्चर इट, सोचिए, इतना खूबसूरत जो हमें दिखता है, ये खूबसूरती जो दिखती है। लोग जन्नत की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ जन्नत यही है, और अभी मेरे पीछे है, जहाँ बैठा हूँ यही जन्नत है। और अगर जन्नत को हम फील करना चाहते हैं, अगर हम जन्नत को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है, हेल्थी रहना, खुश रहना। फिजियो की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुद एक्सरसाइज करते हैं, अगर हम खुद अपने ऊपर ध्यान देते हैं और हर रोज़ कुछ परहेज़ करते हैं, जल्दी उठते हैं, बेसिक जो बॉडीली मूवमेंट्स होते हैं वो करते हैं, शांत बैठते हैं, मन को ठंडा रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, तब हमें महसूस होता है कि जन्नत होता क्या है। मैं तो कहता हूँ जब आप सवेरे उठते और सांस लेते हो, वही जन्नत है। जन्नत वहीं से शुरू होती है। सबसे बड़ा चमत्कार, जो लोग बोलते हैं चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, चमत्कार देखने के लिए बाहर भागते हैं, सबसे बड़ी चमत्कार तो यही है कि आप अगले दिन जब आप उठते हो, सबसे पहले वो चमत्कार है। और दूसरा चमत्कार, आप सांस लेना शुरू करते हो। इससे बढ़ के कोई चमत्कार मुझे तो नहीं समझ में आई। मैं जिंदा हूँ, मैं ये नज़ारा देख सकता हूँ, मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं अप्रिशिएट कर सकता हूँ, मैं एंजॉय कर सकता हूँ जो कुदरत ने मुझे दी है। दिन रात बस यही प्रार्थना है कि मैं इसी तरह कुदरत की अप्रिसिएशन करूँ, उसको धन्यवाद दूँ कि हर रोज़ मुझे ये नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो पॉइंट ये है दोस्तों कि क्यों अस्पताल आने की ज़रूरत क्या है। अगर हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं, अपने सेहत पे काम कर सकते हैं, अपने मन पे काम कर सकते हैं, हमारे भावनाओं पे काम कर सकते हैं, हर रोज़ जहाँ पे हम अप्रिशिएट करें, जहाँ पे हम देख सकें कि कितनी खूबसूरत दुनिया है हमारे आसपास, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और जितना अप्रिशिएट करोगे उतना ही आपको मिलता रहेगा। ये नियम है, ये दस्तूर है दुनिया की, क्रिएशन की। तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई दर्द नहीं है। उल्टा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक और एक्सपीरियंस मिल रही है। एक्सपीरियंस दर्द का, एक्सपीरियंस दर्द से बाहर निकलने का, और उन सब लोगों के
लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ, शुक्रिया बोलता हूँ जो मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे दोस्त हों, चाहे अस्पताल हो, जो कोई भी हो। हर एक बंदा या बंदी लगे हुए हैं कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, और मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं। दूसरों के लिए तो है सही, लेकिन खुद के लिए, क्योंकि दोस्तों पिक्चर अभी भी बाकी है। हैव अ लवली डे।